अब अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं, हमको सर डर लग रहा है कि ये सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आएंगे, इसमें नंबर नहीं आएंगे, इसमें आंसर्स नहीं बनेंगे, वी आर नॉट गेटिंग दैट हाउ टू प्रेजेंट द क्वेश्चंस, हाउ टू प्रेजेंट द आंसर्स, हमें नहीं समझ में आ रहा। कौन ये मिथ दिमाग में डाल रहा है? टोटली इररिलेवेंट। ठीक है सर, सब्जेक्टिव हो गया पेपर, पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करता था तो इट वाज इजी टू क्रैक द एग्जाम, बट अभी टैक्स लॉस सब्जेक्टिव में निकालना उतना मुश्किल है। ये जो रिजल्ट लगा हुआ है ना, आपको मैं एक बात बताऊं, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन क्लियर करना ऐसा कहां लिखा है? इट इज इम्पॉसिबल, पहली चीज। ठीक है, सेकंड, क्या ये पहली बार हुआ कि टैक्स सब्जेक्टिव हुआ? क्या आज से पहले टैक्स सब्जेक्टिव नहीं था? अभी जो सिलेबस चल रहा है ना, जो अभी न्यू सिलेबस आया, इससे पहले सिलेबस था 2017 वाला। ठीक है, जो 17 में सिलेबस चेंज हुआ था और वो वाला चल रहा था। 2013 में जब एग्जाम्स हुआ करते थे सीएस के, उससे पहले तक सब्जेक्टिव ही चलता था। ये 2013 से लेकर 2023 तक ये ऑब्जेक्टिव हुआ, 10 साल। ठीक है, तो सिलेबस आप बोल सकते हो जिसमें ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पे चला। क्या उससे पहले टैक्स सब्जेक्टिव नहीं था? तब दोनों लेवल पे टैक्स हुआ करता था, फाइनल लेवल पे भी टैक्स था, एडवांस टैक्स था, वो सब्जेक्टिव ही रहा, हमेशा ही सब्जेक्टिव रहा, जब तक भी सिलेबस में रहा इट वाज सब्जेक्टिव। एग्जीक्यूटिव में भी टैक्स सब्जेक्टिव था। ठीक है, तब भी तो यार बच्चे क्लियर कर रहे थे एंड दे वर डूइंग इट नाइसली, मतलब विद द वेरी ब्रिलियंट स्कोर, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। तो व्हाई वी आर नॉट एबल टू क्लियर इट सर विद वेरी गुड मार्क्स? हम क्यों नहीं कर पा रहे? वो कमी को ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कहां पर वो कमी छूट रही है। क्या सर हम कॉन्सेप्ट्स में लैग कर रहे हैं? क्या हमको कॉन्सेप्ट ही नहीं आते हैं? क्या हमको कॉन्सेप्ट आते हैं, हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा बिकॉज वी आर अफ्रेड ऑफ स्टार्टिंग द क्वेश्चन? हमको यही समझ में नहीं आ पा रहा क्वेश्चन शुरू कहां से करें। सर मेरे को कॉन्सेप्ट सारे याद है, मेरे को पीजीबीपी सब याद है, मेरे को पूरा याद है पीजीबीपी में क्या 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 है, बट जब मेरे सामने क्वेश्चन आते हैं ना तो मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं, मेरे को नहीं समझ में आता कि मैं क्वेश्चन को शुरू कैसे करूं। तो क्या वो प्रैक्टिस की कमी है? ठीक है, ये जितने फैक्टर्स हैं ना, ये जितने डॉट्स हैं जो रह रहे हैं, इनको ढूंढना बहुत जरूरी है। उसके बिना इस पेपर को क्लियर करना, मैं बोलूंगा विद वेरी गुड मार्क्स, विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, बट एक चीज पहले दिमाग से निकालो कि कोई बोले, मैं बोल रहा हूं कोई भी आपको बोले कि इट विल बी चैलेंजिंग फॉर अस, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू हैंडल द सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, टोटली इररिलेवेंट बातें हैं। ठीक है, आप मेरी बात को समझो, जितना भी जो भी आप पढ़ोगे along with your practice, when they are combined together, you will be excelling in your examination. ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे मार्क्स के साथ आप क्लियर कर पाओगे। बट मेन थिंग इज कि सर हाउ वी हैव टू, मेरे को कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आनी चाहिए, मेरी रिविजन्स बहुत रेगुलर होनी चाहिए, मेरी प्रैक्टिस बहुत सॉलिड होनी चाहिए। टैक्स में फंडा यही है, पहला कॉन्सेप्ट, तुमको कॉन्सेप्ट ही गलत पता है, क्वेश्चंस करके देख लो, उसको रट के तो जा नहीं सकते क्योंकि एज इट इज क्वेश्चंस वहां पे नहीं आने वाले। ठीक है, आधे कॉन्सेप्ट्स करे ही नहीं है, आधे कॉन्सेप्ट्स कर रखे हैं, इररिलेवेंट थिंग है। पेपर में बैठोगे, कोई टॉपिक आज तक जीवन में पढ़ा ही नहीं है तो उसको कर कैसे लोगे? मैं कह रहा हूं 2000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर जाओ। सर मैंने 2000 क्वेश्चंस कर रखे हैं टैक्स के, मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं आप 20,000 क्वेश्चंस कर जाओ। इफ यू आर लैकिंग इन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द टैक्स, तुमको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है तुमने, तुमको कोई क्लैरिटी नहीं है टॉपिक्स पे, तो भाई मैं बोल रहा हूं 20,000 क्वेश्चन कर जाओ, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। पेपर का क्वेश्चन जो आएगा जरूरी नहीं है कि वो मॉड्यूल का सेम क्वेश्चन आएगा या वो किसी भी मॉड्यूल का सेम क्वेश्चन आएगा, वेदर आईसीएसआई आईसीएआई, कहीं से भी आ सकता है, नया क्वेश्चन भी फ्रेम होता है। ठीक है, और जब नया क्वेश्चन फ्रेम होता है ना, तो वहां पर आपको अपना दिमाग कॉन्सेप्चुअली ही लगाना पड़ता है कि अब ये क्वेश्चन तो पहली बार मैं बनाऊंगा बैठ के एग्जाम में। ठीक है, आज से, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आपने करा हुआ है, और जो करा हुआ है वही देखा मिल गया तो मजे ही मजे आपके। फिर तो आप क्या करोगे, आपको पैटर्न पता है कि अच्छा ऐसे स्टार्ट होना था एंड आई एम गुड विद इट, आई एम गुड विद दैट, ठीक है मैं कर लूंगा। बट कोई नया क्वेश्चन आया तो वो वहीं बैठ के मेरे को बनाना है, अब आई हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, और वो तभी हो पाएगा जब कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं। दूसरी बात, सर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं मेरे को, मैंने क्वेश्चंस नहीं देखने, मैं कर लूंगा कोई भी क्वेश्चन, ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना हाथ चलना शुरू होगा, आइडिया लगता है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से कैसे बन सकता है और इसको स्टार्ट कैसे किया जाएगा। सो प्लीज फोकस ऑन बोथ द थिंग्स, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एज वेल एज साथ में आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, टू मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन जितनी आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करो, साथ के साथ रिवाइज करो। सर व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर अस, अब मैं वो भी बता देता हूं, मैंने पहले भी बोला था, मैंने रिजल्ट वाले दिन भी एक वीडियो बनाई थी उसमें भी बोला था, मैं आज फिर से बोल रहा हूं कि आई सेड दैट आई विल कम अप विद समथिंग वेरी स्पेशल जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, नियर बाय द रिजल्ट आई अनाउंस। तो वो वीडियो क्या रहने वाली है, वो वीडियो ये रहने वाली है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशंस। ठीक है सर, क्वेश्चन आंसर सेशन बोले तो कि जितने भी आपके टैक्स के चैप्टर्स हैं, वेदर इट इज इनकम टैक्स और जीएसटी, व्हाटएवर द केस में बी, व्हाट वी विल डू इज, पहले अपन क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअली टॉपिक को रिवाइज करेंगे और उसके बाद उसके बैक टू बैक क्वेश्चंस करेंगे। उससे क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट भी हैंड टू हैंड रिवाइज हो जाएगा और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन हैंड टू हैंड कर लोगे ना तो वो पूरा चैप्टर पैक होकर साइड हो जाएगा एकदम। ठीक है,
उसके बाद तुम्हारा काम बचेगा कि उसको बार बार मैं प्रैक्टिस करूं और रिवाइज करूं, कॉन्सेप्ट को मैं रिवाइज करूं, बार बार याद करूं और क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करूं। ठीक है, ट्रस्ट मी, दीज लेक्चर्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम है ना टैक्स में, कोई प्रॉब्लम मैं बोल रहा हूं इन लेक्चर से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है सर, कहां होंगे? यूट्यूब चैनल पे होंगे, CS अनूप जैन, यूट्यूब पे लाइव होंगे। ठीक है, कन्वीनियंट टाइम रखेंगे, छोटे सेशन रखेंगे जिससे लोड भी ना आए और अभी से ही उसको साथ के साथ करना शुरू कर दो। मैं बोल रहा हूं इट इज नॉट लाइक अ रिविजन, आप ऐसे समझो काइंड ऑफ फास्ट ट्रैक बैच दैट टू फ्री। ठीक है, ऐसा समझ लो कि रिविजन भी हो जाएंगी उसी में और कॉन्सेप्ट भी हो जाएंगे और क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे। सो गेट रेडी, 5 सितंबर को आई विल अनाउंस कि कब से हम ये सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वो डेट अपन फाइनल कर लेंगे, थोड़ा सा शेड्यूलिंग करनी है बस क्लासेस की, और उसके बाद अपन उसको स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है कि पहले ही मैं अनाउंसमेंट डाल दूं और कुछ 5 to 10 के बीच में स्टार्ट कर ले अपन, बट मोस्ट प्रोबेबल डेट आप मान के चलना कि इट विल बी अराउंड 5 to 10 सितंबर, तो आप तक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसकी टेंशन ना लेना। ठीक है जी सर, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, फॉर स्पेसिफिकली आई एम सेइंग फॉर दिस पेपर, कोई परेशानी है आप टेंशन ना लो। ठीक है, आई एम देयर फॉर यू, और कुछ भी प्रॉब्लम रहे, कॉन्सेप्चुअल रहे, कोई क्वेश्चन में रहे, सो ट्रस्ट मी वो हो जाएगी सॉल्व। ठीक है, और अपने आप पे विश्वास रखो दैट यू आर एबल टू डू एंड यू कैन डू इट वेरी वेल, बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल भी ना लेना और ये वीडियो को शेयर कर देना टू एवरी स्टूडेंट ऑफ द CS एग्जीक्यूटिव हु इज इन अ सुपर नीड ऑफ दिस। ठीक है, प्लीज उसके साथ शेयर करना, क्योंकि वो गूगल मीट वाला जो सेशन है वो भी उस तक पहुंच जाए और टैक्स में जो बच्चा परेशान है उस तक भी ये मैसेज पहुंच जाए। ठीक है, तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, विद ऑल योर फ्रेंड्स, जिनको भी आवश्यकता है उन तक पहुंचाइए। एंड अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड कीप वर्किंग वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच, बाय।